नमस्कार दोस्तों। NAS लेक्चर सीरीज़ सक्सेसफुली कंप्लीट करके आपके डिमांड्स के अकॉर्डिंग सिग्नल एंड सिस्टम के बाकी बचे टॉपिक्स अब हम कवर करेंगे। इस वीडियो से दोस्तों हम फोरियर सीरीज़ को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फोरियर सीरीज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। कोई भी हमारा पीरियोडिक सिग्नल पहले देख लें होता क्या है। ऐसा सिग्नल जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपनी वेवफॉर्म्स या अपनी शेप को रिपीट करना स्टार्ट करे उसे पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। कोई भी पीरियोडिक सिग्नल अगर आपका फाइनाइट पीरियड में अवेलेबल है तो उन सभी पीरियोडिक सिग्नल्स को आप विद हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज साइनोसोडल फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मान लीजिए ये आपका एक स्क्वायर वेव है। ये जो स्क्वायर वेव है ये आपका एक पीरियोडिक सिग्नल है। ये जो है आपका एक साटूथ वेव है। ये भी आपका एक पीरियोडिक वेवफॉर्म है जिसका टाइम पीरियड टी है। और ये जो स्क्वायर वेव है ये भी आपका एक पीरियोडिक सिग्नल है। अब ऐसा कोई भी पीरियोडिक सिग्नल अगर आपको अवेलेबल है लेकिन वो पीरियोडिक सिग्नल साइनोसोडल नहीं है, बाकी अदर वेवफॉर्म्स में अवेलेबल है, तो ऐसे सभी पीरियोडिक सिग्नल्स को हम विद हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज उनको साइनोसोडल फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फोरियर सीरीज के बाद जो फंक्शन कन्वर्ट होगा वो कैसा होगा? वो एक हो सकता है रियल फोरियर सीरीज जिसको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कहता हूँ, और दूसरा हो सकता है दोस्तों कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज स्टडी करेंगे। कोई भी सिग्नल किसी भी शेप का अगर पीरियोडिक सिग्नल है और उसके एक फाइनाइट पीरियड में अवेलेबल है तो उन सभी सिग्नल्स को हम साइनोसोडल फंक्शंस में प्रेजेंट करेंगे। साइनोसोडल फंक्शंस में जो प्रेजेंट होंगे वो हमेशा इस गिवन फोरियर सीरीज को फॉलो करेंगे, इस फार्मूले को फॉलो करेंगे। एफ ऑफ टी आपका कोई सिग्नल है जो अदर वेवफॉर्म्स में गिवन है लेकिन वो आपका एक पीरियोडिक सिग्नल 100% होना चाहिए। उन सिग्नल्स को फोरियर सीरीज की हेल्प से राइट साइड में जो एक्सप्रेशन है यानी कोसाइन और साइनोसोडल टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों ए नोट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन आपका कोई इंटीजर नंबर है जो 1 से इन्फिनिटी तक वेरी कर सकता है। देन ए एन कोस एन ओमेगा नोट टी प्लस बी एन टाइम्स साइन एन ओमेगा नोट टी। तो इसमें जो ये पार्ट है दोस्तों ये आपका एक डीसी पार्ट है और ये जो बाकी बचा पार्ट है ये आपका ऑसिलेटिंग पार्ट है। तो जो डीसी पार्ट है वो क्या होगा? जो भी सिग्नल आपको दिया जाएगा ऑब्वियसली वो पीरियोडिक सिग्नल ही होगा। उस पीरियोडिक सिग्नल की अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है या डीसी वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आप ए नोट रिप्रेजेंट करेंगे। आगे चल के हम बताएंगे कि ए नोट ए एन बी एन फार्मूला क्या होता है और किस तरीके से ड्राइव किए जाते हैं। तो जो ए नोट है ये आपका डीसी पार्ट है। बाकी बचा जो फंक्शन है वो कोसाइन फंक्शन है या साइनोसोडल फंक्शन है। इसको हम ऑसिलेटिंग पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना सा फोकस करना है आप लोगों को कि फोरियर सीरीज होता क्या है। कोई भी आपका पीरियोडिक सिग्नल है अगर वो पीरियोडिक सिग्नल एक फाइनाइट पीरियड्स में अवेलेबल है तो उन सिग्नल्स को हम विद हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज साइनोसोडल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। और कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जो फोरियर सीरीज है वो किसके लिए वैलिड है। फोरियर सीरीज सिर्फ उसी टाइप के सिग्नल्स के लिए वैलिड है जो सिग्नल आपके पीरियोडिक होंगे। अगर आपका कोई भी सिग्नल अपीरियोडिक सिग्नल होगा तो उस अपीरियोडिक सिग्नल्स को हम फोरियर सीरीज की हेल्प से साइनोसोडल फंक्शंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों फोरियर सीरीज का बेसिक्स। अब ये जो कंप्लीट फोरियर सीरीज का एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन में ए नोट ए एन और बी एन इनको हम फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कह देते हैं या इनको कह देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर कोफिशिएंट्स। तो जो ए नोट है ए नोट आपका डीसी पार्ट बताता है या फिर आप कहोगे कि जो गिवन पीरियोडिक सिग्नल है उन सिग्नल्स का जो एवरेज वैल्यू है वो ए नोट रिप्रेजेंट करता है। तो ए नोट को हम कैसे निकालेंगे? ए नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी है दोस्तों जो गिवन सिग्नल होगा उसका टाइम पीरियड।
दैट इज 1/T इंटीग्रेशन माइनस T/2 टू T/2 एफ ऑफ टी इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज dt। तो इस फार्मूले में आप एफ ऑफ टी सिग्नल को पुट करेंगे, -T/2 से +T/2 के बीच जो सिग्नल्स की वैल्यू होंगी वो यहाँ पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, उसकी हेल्प से आपको ए नोट मिलेगा और ये जो ए नोट होगा ये एक्चुअल में जो गिवन सिग्नल है उसका डीसी वैल्यू या उसका एवरेज वैल्यू आपको प्रेजेंट करेगा। फिर है दोस्तों ए एन कैसे निकलेगा? ए एन निकलेगा 2 टाइम पीरियड ऑफ गिवन सिग्नल दैट इज T इंटीग्रेशन -T/2 टू +T/2 एफ ऑफ टी कोस n ओमेगा नॉट टी इंटू डी टी, राइट। एफ ऑफ टी इस इंटरवल्स के बीच एफ ऑफ टी की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट होगी, फिर आपको ये पूरा इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़ेगा। इसके सॉल्यूशंस के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो आपको ए ऑफ एन कहलाएगी, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर कोफिशिएंट कहलाएगा। दूसरा जो होगा वो होगा हमारा बी ऑफ एन। बी ऑफ एन का सेम फार्मूला है 2/T, सेम आपके लिमिट्स हैं, एफ ऑफ टी है। कोसाइन ऑफ n ओमेगा नॉट टी की बजाय हम लिखेंगे साइन n ओमेगा नॉट टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। तो ये जो है ये आपके जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट हैं उनके एक्सप्रेशंस हैं। इन फार्मूलेज में गिवन सिग्नल्स को आप पुट करेंगे, इंटीग्रेशंस को सोल्व करेंगे, तब ये आपके कोफिशिएंट मिलेंगे। इन कोफिशिएंट वैल्यूज़ को इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है ये उन गिवन सिग्नल्स का फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन होगा। अभी तक दोस्तों मैंने इतनी बात की है कि फोरियर सीरीज होता क्या है। आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आए होंगे कि सर अगर आपका कोई नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल है जो कि पीरियोडिक सिग्नल है, आप विद हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज उसको साइनोसॉइडल फंक्शन में कन्वर्ट क्यों करना चाहते हो? मतलब हमारी क्या क्यों ऐसी इंटेंशन है कि वो आपके साइनोसॉइडल फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाए? तो इसका जो रीज़न है वो हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। पहली बात दोस्तों, जो भी हमारे साइनोसॉइडल फंक्शन होते हैं उनको बेटे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना बहुत आसान होता है, और जो साइनोसॉइडल फंक्शन है उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाना बहुत आसान है। जैसे साइन ऑफ टी है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस ऑफ टी है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस ऑफ टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो साइनोसॉइडल फंक्शंस पे बहुत इजीली अप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि जो साइनोसॉइडल फंक्शन है उन फंक्शंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो निकालना बहुत कन्वीनियंट होता है एज कंपेयर टू नॉन साइनोसॉइडल जो फंक्शन होंगे। जैसे मैथमेटिक्स में हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो अलजेब्रा के क्वेश्चन सोल्व करना काफ़ी आसान होता है एज कंपेयर टू डिफरेंस इक्वेशंस और डबल और ट्रिपल इंटीग्रल इक्वेशंस। तो ठीक इसी तरीके से अगर आपके पास कोई पीरियोडिक सिग्नल है लेकिन वो साइनोसॉइडल सिग्नल नहीं है तो उस टाइप के सिग्नल्स का सॉल्यूशन कंपैरेटिवली टफ होता है। लेकिन अगर वही सिग्नल साइनोसॉइडल फंक्शंस में कन्वर्ट कर लिए जाएं तो फिर उसका मैथमेटिकल सॉल्यूशंस निकालना बहुत आसान होता है, राइट। तो ये एक वो वजह है, इसी वजह से हम जो हमारे नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल्स हैं उनको विद हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज हम साइनोसॉइडल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, जो फोरियर सीरीज है वो एक यूनिक टेक्निक है, यानी हर इंडिविजुअल पीरियोडिक फंक्शंस के लिए अलग फोरियर सीरीज होगी। यानी दो अलग अलग सिग्नल्स होंगे तो उन दो अलग सिग्नल्स का एक ही फोरियर सीरीज सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जैसे एक आपका सिग्नल है f1 ऑफ टी, दूसरा आपका सिग्नल है f2 ऑफ टी, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इन दोनों सिग्नल्स की फोरियर सीरीज सेम आ जाए। हर इंडिविजुअल पीरियोडिक सिग्नल्स की फोरियर सीरीज अलग होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि फोरियर सीरीज यूनिक फॉर एवरी इंडिविजुअल पीरियोडिक फंक्शंस। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ यही फोकस करना चाहता था कि फोरियर सीरीज होती क्या है, फोरियर सीरीज को लेके क्या हमारी इक्वेशन होती है और फोरियर सीरीज कोफिशिएंट्स के क्या फार्मूले होते हैं और क्यों हम फोरियर सीरीज को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसी वीडियो को एक्सटेंड करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।